students, welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. There is no fear when Mohit sir is here. Now you are going to in the world of mathematics with superb and fantastic and mind-blowing. That is Mohit sir. बच्चों आज हम फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। सो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के साथ जुड़े रहें और देखो फ्री में इतना मज़ेदार कंटेंट पाएं। ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब के किसी चैनल पर नहीं है आपके लिए लाए हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेटा आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है नया कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो हमें भी उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। देखो अगर स्टूडेंट में पूरा जोश है तभी टीचर में पूरा जोश होता है, परंतु अगर स्टूडेंट पूरे जोश से नहीं पढ़ना चाहता तो टीचर भी कुछ नहीं करा सकता। आपके जोश के साथ ही हमारी बात बनती है। देखो मैंने कल एक प्रीवियस वीडियो डाली थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की। आज मैं नई दूसरी वीडियो में लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। देखो पिछली वीडियोस में 34 व्यूज़ आए हुए हैं और लाइक सिर्फ 10 ही हैं। देखो बेटा आपको लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा और सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगा। तो हम इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे तो आप इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। ज़रूर बेटा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इस चैनल की सभी वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इतना सो तो हम आपसे मांग रहे हैं और आपके लिए मज़ेदार कंटेंट ला रहे हैं। और जो बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक रिजल्ट के लिए। और ये मैंने बीएससी सेकंड सेम की थ्योरी ऑफ इक्वेशन बुक स्टार्ट कराई हुई है। इस बुक के साथ आप ज़रूर जुड़ें। और जिस बच्चे को किसी टॉपिक में डिटेल में प्रॉब्लम है या वो वीडियो में उसकी प्रॉब्लम सेटिस्फाइड नहीं होती, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली पढ़ना चाहता है तो वह नीचे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकता है। तो आगे हम बेटा चलते हैं। कल हमने 6th तक एग्जाम्पल्स कर ली थी, आज हम 7th एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो 7th एग्जाम्पल को देखो। सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट the roots are reciprocal of the roots of the equation are also the roots as given equation is लिख दी हमने। वो बेटा कह रहे हैं भी इक्वेशन के रूट क्या है, रेसिप्रोकल। मगर अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा और तीसरा रूट बीटा। मीनिंग वो ये कह रहे हैं एक 2 है और एक 1/2। रेसिप्रोकल मीनिंग उल्ट, रिवर्स। देखो जब इस टाइप का रूट आ जाए तो आपने सम नहीं लेना, आपने सीधा क्या लेनी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपने सीधा क्या लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो इसमें क्या बेनिफिट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेंगे -1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको लेने आते ही हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लिया, देखो अल्फा से अल्फा कट हो गया, बीटा का आंसर आ गया। मैंने कल भी बताया था अगर एक रूट मिल जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नया कंसेप्ट क्या है, बीटा इसका रूट है तो नया वर्ड क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। तो इसे हम क्या कर देंगे, सिंथेटिक डिवीजन भी आप कह सकते हैं और हॉर्नर्स मेथड भी कह सकते हैं। यह प्रीवियस चैप्टर में है, यह मैं आपको बाद में प्रीवियस में कराऊंगा। अभी इसे इधर आप ये समझ ले इसका कंसेप्ट क्या है। इससे क्या करनी है, सिंथेटिक डिवीजन। आपने इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेने, कोफिशिएंट मीनिंग 1 -3 -3 1 लिख लिए नीचे। उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इधर लिख दो, फिर ऐड कर दो -4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो 1, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर ऐड कर दो, आंसर क्या बन गया, 0। उसके बाद हम रिमेनिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ पर पहले रिमेनिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 1 × x² -4 × x + 1 = 0। देखो ये इक्वेशन आ गई। अब इस पर क्या लगा देंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ए का आंसर 1 है, बी का -4 है, सी का 1 है। डिस्क्रिमिनेंट आपको आता ही है, b² -4ac। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो आगे आ जाओ, x = -b ± √d। देखो वैल्यू पुट की है, 12 का रूट कैसे फाइंड होगा, √4 × 3, 2 ऊपर से कॉमन निकाल दिया, नीचे से कट हो गया। इस प्रकार इक्वेशंस के रूट आ गए, चेक कर लो। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट से रूट आ गया, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन। ये बच्चा जल्दी में कर गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद -3 -3 एंड 1। दोबारा आप फिर क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे एक और क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई करें। अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आती तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 8th क्वेश्चन में क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, उसके रूट्स क्या दिए हैं 1 + -i3। हम देखो तीनों रूट दिए हुए हैं, बच्चे ने कंफ्यूजन क्या कर दी, उसने इमेजिनरी वाली थ्योरम लगा दी। उसने क्या, अगर 1 + -i है तो दूसरे ये होंगे, नहीं तीनों रूट दिए हैं, बस सम ऑफ रूट निकाल लो। अगर आप सम ऑफ रूट निकालेंगे, कल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, इसको सोल्व करेंगे ये आपस में कट हो जाएगा, अल्फा का आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको टेकन 2 एट ए टाइम में ले लें। अगर टेकन 2 एट ए टाइम लेंगे उसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा बीटा का आंसर आ जाएगा। सम ऑफ रूट से अल्फा का आंसर आ गया और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम से बीटा का आंसर आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, ये देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कैसे करना था आप ध्यान से देखिए। सोल्व फॉर XYZ इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर बेटा हम ध्यान से देखें, ये क्या है, ये सम ऑफ रूट है। उसके बाद ध्यान से देखो ये क्या है, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको आप किसी और वे से सोल्व करेंगे तो ये सोल्व ही नहीं होगा। यहाँ से जेड का आंसर निकाल लें, कैसे भी मर्जी करो, ये नहीं होगा। इसको सोल्व करने का क्या वे है, हमने एक न्यू इक्वेशन कंसीडर कर ली इन वेरिएबल टी में। तो टी क्यूब में क्या इक्वेशन बनेगी, टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीनिंग x + y + z, टेकन 2 एट ए टाइम मीनिंग xy + yz + zx इंटू टी माइनस प्रोडक्ट। इनका बेटा हमने आंसर पुट कर दिया। सम का आंसर क्या है 6, टेकन 2 एट ए टाइम का आंसर क्या है 11, प्रोडक्ट का आंसर क्या है 6। अब मैं आपको एक नई बात और फैंटास्टिक बात बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनो। इससे पहले आपने 2 डिग्री इक्वेशन सोल्व की है, वो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं, अगर फैक्टर आते तो फैक्टर बना लेते हैं। 3 डिग्री में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने टी का कुछ ऐसा आंसर पुट करना होता है जो 0 = जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो हमने T1 पुट कर दिया, 1 आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, सेटिस्फाइड होगा। एक रूट मिल गया, हमने पीछे मेथड किया, एक रूट मिल गया, दूसरे बाकी रूट कहाँ से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। तो इस इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन कर दें। देखो यहाँ पर बच्चे ने पूरी डिटेल में करी है। अगर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी हो तो यहाँ से पर आप ध्यान से देख सकते हैं। पहले 1 कोएफिशिएंट लिखने, पहले 1 - 6 11 - 6, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐड -5, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0। दोबारा देख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख दो, ऐड कर दो -5, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दो, ऐड कर दो 6, एंड में 0 बनना चाहिए। इसका मीनिंग जो T1 है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब पहले 3 डिग्री की इक्वेशन थी, अब सोल्व करने के बाद 2 डिग्री होगी। देखो अब 2 डिग्री को कैसे सोल्व करेंगे, लो आगे हम। और इस मेथड से जो आपने 9th क्लास में किया होगा, T-1 से इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। पता नहीं बेटा आपको याद है कि नहीं, अगर नहीं याद तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमने पहला कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है, टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टी क्यूब आएगा, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद साइन हमने चेंज कर दी, इसको सोल्व कर दो। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, -5t से, तभी पहले वाला कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है। उसके बाद +6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में रिमाइंडर 0 आ गया। किसी भी वे से आप सोल्व कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन वाला वे थोड़ा सा ईजी है। उसके बाद हमने वर्डिंग क्या लिखनी है, नाउ रिमेनिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 आर गिवन बाय t² - 5t + 6 = 0। ये बेटा हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। सम करने पर 5 आए, प्रोडक्ट पर 6, ये आपको पता ही है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, t का आंसर 3 आ गया और t का आंसर 2 आ गया। t मीनिंग है कौन था, XYZ ही थे, इस प्रकार XYZ के तीनों आंसर आ गए। फिर से आप इस सम को दोबारा देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उसके बाद हम एक फैंटास्टिक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ। 10th में क्या है, कहते सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट -3 + iota 2 - iota आर इट्स रूट्स। आप ध्यान से देख सकते हैं इस इक्वेशन के ये दोनों रूट है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी वाली हम थ्योरम लगा लेंगे। मैंने कल भी बताया था थ्योरम आपको लर्न करनी पड़ेगी। एज वी नो दैट इन एन इक्वेशन ऑफ अ रियल इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स। अगर इसका रूट -3 + iota तो -3 - iota भी आएगा, 2 - iota तो 2 + iota भी आएगा।
4 रूट हमें मिल गए, 2 रह गए, 2 रूट हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, लेट अल्फा बीटा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हमने कर लिया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स आप कर लेंगे। देखो बेटे ने एग्जाम्पल भी साथ में बताई है। ऐसे हमने उसने 5 रूट मान लिए ABCD और उसका सम ले लिया। सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गई, वहाँ से उसने बीटा का आंसर निकाल दिया। अभी आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे होगी, -1 की पावर 6, जहाँ हम कह सकते हैं -1 पर 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट करेंगे। देखो ये रहा प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाओ, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट इसने नीचे की, मैं नीचे भूल गया। प्रोडक्ट करोगे ये क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अयोटा स्क्र का आंसर क्या होता है -1, वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो प्रोडक्ट देखो ये बेटा 10 आ गया, ये 10 × 5 50 बन गया। आगे चलो, प्रोडक्ट -1 आ गई, अल्फा बीटा का आंसर क्या है -1, यहाँ पर हमने बीटा का जो पीछे आंसर निकाला था यहाँ पर पुट कर दिया और देखो ये सोल्व करके अल्फा क्या आ गया +-1। यहाँ पर जब भी स्केयर से स्केयर कट होते तो आंसर क्या आता है +-1। देखो अल्फा 1 है और बीटा माइनस अल्फा तो बीटा -1 आ गया। अगर अल्फा -1 है तो बीटा +1 आ गया। इसको हम सिमेट्री कहते हैं, मीनिंग आंसर सेम ही है, 1 का -1 का 1। इस प्रकार रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गए, -3 + एओटा -3 - एओटा, 2 + एओटा 2 - एओटा, -1 + 1। इस क्वेश्चन को आप फिर ध्यान से देख लीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। जो इजीली सोल्व हो सकते हैं वो अपने आप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस पर हम चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th। उनने क्या है, उनने कहा है फाइंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल इफ अल्फा + 3 एजोटा इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन उनने हमें दे दी, इक्वेशन आप ध्यान से देखिए। देखो इक्वेशन हमने लिख ली x³ - 2α² + 9x + बीटा = 0 एज गिवन अल्फा + 3 एजोटा। इसका मीनिंग इमेजिनरी वाली थ्योरम आप लगा देंगे। अगर अल्फा + 3 एजोटा इसका रूट है तो अल्फा -3 एजोटा भी रूट होगा। ठीक है, थर्ड रूट हमारे पास नहीं है, थर्ड हमने क्या मान लिया, लेट P इज थर्ड रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स ले लेंगे। आ जाओ आप, अगर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं तो ध्यान से देखिए ये क्या बनता है। सम ऑफ रूट्स लिया, वो आपस में कट हो गए तो P का आंसर 0 हो गया। और P इसका क्या है, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। P मीनिंग x की वैल्यू है, अगर 0 आपने पुट किया तो बीटा 0 आ गया। एक वे तो ये हो गया, बेटे ने एक और वे भी लगा दिया। कहते हैं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लें वो भी अच्छी बात है। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा -1/3 बीटा बाय 1। कहते हैं इस वे से भी सोल्व करो, P का आंसर 0। दोनों वे से आंसर बेट देखो बेटा, एक वे किसी भी टीचर कॉलेज के पास जाओ, एक वे कराते हैं, बच्चे ने दोनों वे किए हुए हैं। बीटा का आंसर किसी भी वे से आप निकाल सकते हो। उसके बाद ले लिया टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम भी आप सोल्व कर सकते हैं। उसको लिया तो क्या पता लगा, a × b + b × c + c × a। देखो P के कारण ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, यहाँ से 9 कट होगा और अल्फा 0 आ गया। हैंस अल्फा 0 आ गया, बीटा 0 आ गया और P 0 आ गए। रूट्स क्या थे, अल्फा + 3 एजोटा, अल्फा -3 एजोटा P, मीनिंग रूट्स आ गए 3 एजोटा -3 एजोटा 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, इसको आप दोबारा फिर देख लें। देखो बेटा लिख कर तो आपको देखने पड़ेंगे, अगर मेरे कराने से आपको नहीं आएंगे, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी बच्चों का पिछला बेस भी वीक होता है तो उसके कारण दिक्कत आती है, लेकिन मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ज़रूर आपको समझ आएगा। चेक कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर है 2 + √3 एजोटा। इरेशनल भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पर इरेशनल वाली थ्योरम लिख दो, चाहे इमेजिनरी वाली, बात एक ही है। 2 + √3 एजोटा, अगर इसका रूट है तो 2 - √3 एजोटा भी रूट होगा और थर्ड रूट क्या होगा, P। सेम किया है एग्जैक्ट। सम ऑफ रूट ले लेंगे, P का आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेंगे, B का आंसर आ जाएगा। और सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम लेंगे, आप देख सकते हैं, तो उससे A का आंसर आ जाएगा।
कुछ और वे भी आप लगा सकते थे, पी इसका रूट है, उसमें पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, वहाँ से भी एक आंसर आ सकता है। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा फिर देख लीजिए। इसके बाद एक इस क्वेश्चन पर आते हुए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा है, सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट √2 + √5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। देखो इरेशनल रूट आ गया। इसके बाद हमने इसको करना क्या था, देखो पहले फर्स्ट को नेगेटिव कर दो, सेकंड पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव। मीनिंग 4 कंडीशन होती है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। 4 रूट हमारे बन गए और 5वां रूट हमने पी ले लिया। एग्जैक्ट एक ही वे से करा रहे हैं ताकि आप सब बच्चों को दिक्कत ना हो। उसके बाद सम ऑफ रूट लेंगे। अगर आप सम ऑफ रूट लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, पी का आंसर आ जाएगा, इस प्रकार रूट्स आ जाएंगे। बेटा बस टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे ना तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। जो जैसे हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, हिम्मते खुदा हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत करेंगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो न्यू कंसेप्ट आ गया, 8th एग्जाम्पल। न्यू कंसेप्ट में आए, इसमें क्या है, सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट रूट्स आर इन एपी। एपी आपने बेटा +1 क्लास में पढ़ी होगी। हर किसी ने एपी नहीं पढ़ी है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बता सकता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर व्हाट्सएप पर पूछ सकते जैसे करेंगे उनके लिए बना दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट ले रहा हूँ। गिवन इक्वेशन दी है, आपने क्लास +1 में पढ़ा होगा। ये एपी के 3 रूट्स होते हैं, मीनिंग लेट a - t a + b 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही रूट क्यों ले, क्योंकि जब हम सम ऑफ रूट करेंगे, आप ध्यान से देखें तो एक आंसर आ जाएगा, आ गया। एक रूट मिल गया, बाकी रूट हमने पीछे भी किया था सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन कैसे, क्वेश्चन लिख लो, लिख लिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4, फिर ऐड, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड, एंड में 0 बननी चाहिए। ये क्या बन गया, -3। ये बेटा लिखना भूल गया, ये क्या बन गया, -3। देखो उसके बाद रिमेनिंग रूट्स कैसे बनाने हैं। एक इक्वेशन एक डिग्री कम हो जाएगी, 8x² - 8x - 6। देखो 2 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फैक्टर्स में दिमाग लगाना था। फैक्टर्स में क्या था, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, सम करने पर 4। या आप ये सोच सकते हैं कि -4 को स्प्लिट करके -6 + 2 लिख दिया। पहले दो में क्या है, 2x कॉमन आ गया, दूसरे में क्या है, +1 कॉमन। और देखो 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। इस प्रकार ये रूट आ गए। फिर आप चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन आप चेक कर ले, इसके साथ के काफ़ी सम आपको बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जैक्ट सेम ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी। एज गिवन इक्वेशन हमें दे दी, बेटा सेम ही सोल्व करना है। लेट a - t a + b d b 3 रूट्स मान लिए, सम ऑफ रूट कर लिया। जब आप सम ऑफ रूट करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा। अब देखे ए क्या है, रूट ही है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं करना, बस आपने इक्वेशन में पुट कर देना है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा वे भी लगा सकते थे, आप इसके साथ सिंथेटिक डिवीजन कर लें और रिमाइंडर को 0 पुट कर दें। फिर से आप देख सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आप घर से अपने आप सोल्व कर लेना। इसमें एक्सरसाइज में कोई 1-2 अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रहा क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या लिखा है, सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट 1 रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर 2। दोबारा फिर पढ़े, गिवन दैट 1 रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर 2। मीनिंग वो ये कह रहे हैं, अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा दोनों के सम का हाफ, दोनों के सम का हाफ। मीनिंग लेट अल्फा बीटा एंड अल्फा + β/2 आर 3 रूट्स। जब बेटा हमने सम लिया, हमने यहाँ पर जानबूझकर अल्फा बीटा को ब्रैकेट डाली।
अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल देंगे, 3/2 आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, 3 को नीचे ले गए, 2 वैसे ही रहने दिया क्योंकि ये पूरा रूट था। देखो अब एक रूट मिल गया तो बाकी रूट सिंथेटिक डिवीजन से, ये आप चेक कर सकते हैं। तो रिमेनिंग रूट्स कहाँ से आ जाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। कुछ भी नहीं था, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एग्जैक्ट सेम है, बस एक वर्ड लिखा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सम, सोल्व द इक्वेशन गिवन दैट वन रूट इज मीन। मीन कह लो या एवरेज कह लो, एक ही बात होती है। मीनिंग वो कह रहे हैं एवरेज मीनिंग क्या होता है, एवरेज मीनिंग अरिथमेटिक मीन ही तो होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीनिंग दोनों की एडिशन बाय 2, मतलब वन रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर 2। सेम पीछे वाला सम है, बस उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किए हुए है। आप इस सम को ध्यान से देख सकते हैं। एग्जैक्ट वैसे सोल्व किया, वहां पर अल्फा बीटा ले ली थी, जहां पर ए बी ले लिए, एक रूट मिल गया, सिंथेटिक डिवीजन कर लेनी बस। उसके बाद एग्जैक्ट सेम है। जहां पर डिस्क्रिमिनेंट लगाया हो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको आता ही है। फिर से देख लीजिए। देखो ये बेटा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो में जितने व्यूज़ हों उतने लाइक तो बेटा मेरे को चाहिए। अगर कम लाइक करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर कम बनाया करूँगा। अगर जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए इस चैनल को आप भर भर के इस चैनल को अपनी दुआएं दें, इस चैनल को बहुत अपना प्यार दें। आपके प्यार से हम काम कर रहे हैं। और जो बच्चा मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक्स।